अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से इतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही है। पूर्व यूपी में भाजपा ने सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाकर पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब उसके निशाने पर पश्चिमी यूपी है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी के जाट वोट पहले से ही बीजेपी के साथ है। विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव में जाट वोट भाजपा को मिलते रहे हैं। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत है। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में जीत मिली थी। अब मायावती या बसपा की तरफ से इस बारे में हालांकि कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा। भाजपा नेताओं का मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने पर विधानसभा चुनाव जैसी उसकी स्थिति हो सकती है। बसपा 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हार का सामना कर रही है। 2012 में सपा ने बसपा को हराकर यूपी की सत्ता हथियार ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी चली और सपा ने 5 सीटें जीती, लेकिन बसपा बुरी तरह हार गई। 2017 में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन लगातार तीसरी हार के बाद उसने 2019 में सपा से गठबंधन किया। उसे 10 लोकसभा सीटों पर जीत भी मिली। 2022 में अकेले उतरने का फैसला किया। इसी विधानसभा से उसका एक तरफ से सफाया हो गया। बसपा को केवल एक सीट पर जीत मिली। बढ़िया के रसड़ा से बसपा के उमा शंकर सिंह जीते थे। हालांकि यह जीत बसपा की कम और उमा शंकर की ज्यादा मानी जाती है। 10 साल पहले तक बसपा को विधानसभा में केवल एक सीट मिलने के साथ ही उसका वोट बैंक भी लगातार खिसकता रहा। बसपा इस समय अकेले नजर आ रही है। बसपा का बेस वोट बैंक यूपी में है। मायावती को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 10 सीटों पर जीत 2024 में तभी बरकरार रह सकती है जब किसी से गठबंधन किया जाए। बसपा के अकेले उतरने पर विधानसभा और निकाय चुनाव जैसे हालात हो सकती है। बसपा की इसी मुश्किलों को देखते हुए भाजपा की तरफ से गठबंधन का पासा फेंका गया है। मायावती लगातार मुस्लिमों को साधने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रही है। इसके बाद ही उन्हें मुस्लिमों का साथ उस तरह नहीं मिल रहा जैसे सपा को मिलता रहा। वहीं इस बारे में सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि मायावती उनके साथ जा रही है तो उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बसपा को नहीं मिल रहा है। वह पहले भी अपने वोट शिफ्ट करती रही है। पिछले कई चुनाव से लगातार बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में तो सफाया ही हो गया। लोकसभा में 10 सीटें सपा से गठबंधन के कारण मिली थी। इस बार लोकसभा में भी सफाया तय है।